सुमित्रा देवी का बेटा अमित शहर में नौकरी करता था और मनीषा से शादी करना चाहता था। मैं नहीं चाहती कि तू किसी शहरी लड़की से शादी करे। मुझे घर का काम करने वाली घरेलू बहू चाहिए। आप एक बार मनीषा से मिलो तो सही, वो आपका भी दिल जीत लेगी। तेरा दिल जीत चुकी है तो क्या तू अब मेरी कोई भी बात मानेगा? इसका मतलब आप मेरी और मनीषा की शादी के लिए मान गई? अब अपने बेटे की खुशी के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। सुमित्रा ने बेटे अमित की शादी मनीषा के साथ करवा दी। मनीषा रोज सुबह जल्दी उठकर काम किया करती और अमित के साथ शहर में नौकरी करने जाती थी। बहू, ओ बहू, इधर तो आ। बहू, ये आज तूने कैसा खाना बनाया था? सब्जी में नमक इतना तेज और दाल तो पकी ही नहीं। माँ जी, वो आज ऑफिस में मीटिंग थे, जिस वजह से जल्दी में आज खाने में गड़बड़ हो गई। अच्छा, लेकिन मैं जल्दी ही सब सीख लूंगी। सुमित्रा देवी को मनीषा का बाहर काम करना पसंद नहीं था। उन्होंने सबकी बहुओं को घर में काम करते देखा था, जिस वजह से वे भी मनीषा से यही चाहती थी कि मनीषा घर में ही रहे। बहू, ये क्या है? इधर तो आ। क्या हुआ माँ जी? ये देख, ये क्या किया तूने? हे भगवान, मैं तो भूल ही गई। मनीषा किचन में आई तो उसने देखा कि सारा दूध जलकर बाहर फैल चुका था। दूध को गैस पर रखकर कहाँ चली गई थी तू? वो आज ज्यादा ही थक गई थी तो मेरी आंख लग गई। इतनी लापरवाही! अरे मैं तो कहती हूँ तू नौकरी छोड़ दे। सबकी बहुएं घर में रहती है, ना कि बाहर जा रही है। माँ जी, नौकरी कैसे छोड़ दूँ? अब शादी हो गई है, अब घर संभाल। माँ जी, ये तो नहीं हो सकता। मनीषा को परेशान देखकर अमित ने कहा। क्या हुआ? क्या होना था? माँ जी कह रही है मैं नौकरी छोड़ दूँ। और तुम क्या चाहती हो? मैं नौकरी नहीं छोड़ना चाहती। तो फिर तुम वर्क फ्रॉम होम कर लो। इससे तुम माँ को घर में भी दिखोगी और तुम्हारा भी काम हो जाएगा। अगले दिन से मनीषा ने वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया। वो सारा वक्त लैपटॉप के सामने बैठकर मीटिंग में रहती है। ये करके बहू साबित क्या करना चाहती है कि ये मेरी वजह से घर में काम कर रही है? अरे दिन भर से एक काम नहीं किया है, सुबह से इस लैपटॉप से चिपकी है। कहते हुए सुमित्रा देवी किचन में जोर से बर्तन पटकते हुए काम करने लगती है। माँ जी, थोड़ा धीमे काम कीजिए, मेरे काम में परेशानी हो रही है। सुबह से न खाना बना है न कुछ, मैं अकेली क्या क्या करूं? कहा था अमित से मेरी पसंद से कर ले शादी, लेकिन नहीं। आप जाइए, मैं खाना बना देती हूँ। मनीषा किचन में खाना बनाने लगती है। बहुत भूख लग रही है, जल्दी खाना दो माँ। आज तेरी पत्नी ने खाना बनाया है। पहला निवाला खाते ही अमित कहता है। अगर खाना बनाना नहीं आता तो मत बनाओ, लेकिन कम से कम ऐसा खाना बनाकर बर्बाद तो मत करो। ये सब्जी इतनी मीठी क्यों है? और ये खीर में नमक। गलती हो गई, मैं अभी दूसरा खाना बना देती हूँ। अब नहीं खाना मुझे कुछ। इसलिए तो मैंने कहा था मैं ढूंढ लेती हूँ तेरे लिए पत्नी, लेकिन तूने एक ना सुनी। अमित की बात सुनकर मनीषा को बुरा लगता है। सुमित्रा देवी को अचानक से खांसी उठने लगती है और वो अपनी दवाई ढूंढती है। तभी लाइट चली जाती है। अरे, ये बिजली का क्या हुआ? दवाई कहाँ गई मेरी? सुमित्रा देवी को दवाई मिल जाती है और वे पीने के लिए दवाई निकालती है। तभी मनीषा आती है और उनके हाथ से दवाई छीनकर फेंक देती है। ये क्या बदतमीजी है? तू मुझे मारना चाहती है क्या? मैं बीमार होकर मर जाऊं, बस मुझे खांसी उठती रहे। नहीं माँ जी, वो चूहे मारने की दवाई है, उसमें आपकी दवाई नहीं थी। ये मुझे पता कैसे नहीं चला? क्योंकि दोनों शीशी एक जैसी थी। हे भगवान, आज इस अनपढ़ को तूने बचा लिया। अगर मैं पढ़ना जानती तो ऐसी गलती ना करती। कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़ना लिखना सिखा दूंगी। आज तूने मेरी जान बचाई। अगर कोई और होता तो रोकता भी नहीं। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित्रा अपनी बहू को गले से लगा लेती है और उस दिन के बाद से दोनों के बीच रिश्ता नफरत से प्यार में बदल जाता है।